Hi guys, you are watching Pharmacist Tayyeb YouTube channel and I am Tayyeb। अगर हम मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जो रेड बटन नज़र आ रहा है इसको प्रेस कर दें, साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो किसी भी बुक के लेक्चर की तो वो सबसे पहले ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचे। टिंक्चर क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ टिंक्चर क्या है जी? टिंक्चर्स आर द अल्कोहलिक एंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेटिव मटेरियल और फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस। यानी सिंपल हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट कहाँ से आ रहा है, वेजिटेटिव मटेरियल से आ रहा है या केमिकल सब्सटेंस से आ रहा है, और सॉल्वेंट हमारे पास या तो प्योर अल्कोहल जिसे हम अल्कोहलिक कह देते हैं या हाइड्रो अल्कोहलिक यानी वाटर और अल्कोहल के मिक्स करने से सॉल्वेंट इसमें हमारे पास बनेगा। सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास टिंक्चर प्रिपेयर हो जाएगा। सेकंड इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है जी, वो ज़रा सा उसके एक जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसके हवाले से उसको रिलेट करके इसको डिफाइन किया जाता है कि ऐसी लिक्विड प्रिपरेशन जो किसी प्लांट मटेरियल को किसी ख़ास सॉल्वेंट के अंदर भिगो देना एक ख़ास टाइम तक। उस सॉल्वेंट जो है वो अल्कोहल भी हो सकता है, वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर भी हो सकता है। फिर उसे एक ख़ास वक्त तक यानी कि भिगो कर रखना, फिर उसे फ़िल्टर कर लेना। फ़िल्टर के बाद जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे पास वो हमारे पास फ्लूइड के अंदर आ जाएगा और हमारे पास टिंक्चर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी कि हम ये कैसे क्लासीफाई करते हैं। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बुनियाद पे क्लासीफाई करते हैं। नंबर 2 है जो स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके बुनियाद पे हम जो है यानी ये 25% एक है, ये 35% है, एक 75% जो है, यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर सेम भी है तो उसकी स्ट्रेंथ पे हम उसको अलग अलग कर लेते हैं। फिर अल्कोहलिक कंटेंट यानी कि अल्कोहलिक कंटेंट किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा, उस बुनियाद पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और फिर यूज़ के बुनियाद पर तो कर ही सकते हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये है हमारे पास एंटीसेप्टिक है, और डिफरेंट यूजेज जो हैं उनकी बुनियाद पर हम इसे अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। अब अल्कोहल कंटेंट को देखते हैं, जनरल इसका रेंज क्या है। इसकी हमारे पास 15 से 80% तक रेंज है। यही वजह है कि जो टिंक्चर जो है वो सिपरेट से लेस इफेक्टिव है। क्यों? सिपरेट के अंदर हमारे पास जो अल्कोहल की कंटेंट थी वो 50% से 90% था। तो सिपरेट के अंदर अल्कोहल कंटेंट अगर ज़्यादा है तो उसका बेनिफिट ये है कि उसमें जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है या माइक्रोबियल ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अगर हमारे पास कोई ऐसी फार्मूलेशन हो जिससे हम सिपरेट भी फार्मूलेशन बना सकते हो, टिंक्चर भी बना सकते हो, तो हम क्या करते हैं, हम सिपरेट की तरफ जाते हैं, सिपरेट को प्रेफर करते हैं। क्योंकि इसके अंदर इसकी हमने इतनी ज़्यादा रेंज रखी हुई है 15 से लेके 80 तक, यानी कि बास टिंक्चर जैसे जिसमें सिर्फ 15% अल्कोहल होती है, बाकी या तो वाटर सॉल्वेंट होता है या इसके अलावा दूसरे सॉल्वेंट उसके अंदर ऐड किए होते हैं। तो इस बुनियाद पे इसमें हम जो है ना ज़्यादातर वेजिटेटिव मटेरियल या जो हमारे पास लेस वोलाटाइल मटेरियल और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे हम केमिकल्स को भी यूज़ करते हैं और उसका टिंक्चर बनाते हैं। अब अल्कोहल का फंक्शन क्या होता है? बड़ा ही अहम फंक्शन है इसका कि ये माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा ये कि फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि जो अल्कोहल सोलबल चीज़ें होंगी यानी कि जो वाटर में सोलबल नहीं हो रही या दूसरे सॉल्वेंट जो हमने ऐड किए हैं उसमें नहीं हो रही, तो वो जो अल्कोहल सोलबल चीज़ें होंगी वो सारी की सारी अल्कोहल के कंटेंट पे डिपेंड कर रही होंगी। जितना ज़्यादा अल्कोहल का कंटेंट डालेंगे उतने ज़्यादा वो जो कंपोनेंट है जो जिन्होंने अल्कोहल में ही सोलबल होना है वो उसमें सोलबल हो जाएंगे। इसके अलावा हम कौन कौन से सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं अल्कोहल के अलावा? ग्लिसरीन भी है, विनीगर है, डिस्टिल्ड वाटर है, जो कि हम यानी कि अल्कोहल के अलावा इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें सॉल्वेंट मिक्स की एक टर्म आती है। एक्चुअली हम जो है हमने रेंज पढ़ चुके हैं 15 से 80%, तो बाकी यानी 80% के बाद क्या होगा? बाकी जो 20% है वो इन्हीं में से कोई सॉल्वेंट डाला जाएगा। वाटर होगा, विनीगर होगा, ग्लिसरीन होगी। तो इसी तरह अगर 15% डाल रहे हैं या इन 15 से 18 के दरमियान 15 से 80 के दरमियान में कोई चीज़ रेंज है, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ 100 में से बाकी बचता है तो वो हम दूसरा सॉल्वेंट ऐड करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ सॉल्वेंट मिक्स की करते हैं कि यहाँ एक सॉल्वेंट के तौर पे हम नहीं इस्तेमाल करते, एक ही जो लिक्विड है उसे सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, हम मिक्स करते हैं 2 3 4 को। ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट मिक्सचर कैसा होगा? ये हमारे पास वो चीज़ जो जिसका टिंक्चर बन रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट। अगर कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो हम उतना वाटर डाल देंगे, बाकी का यानी जितना अल्कोहल में डिज़ोल्व होना है अल्कोहल डाल देंगे, और दूसरी जो चीज़ें चाहिए होंगी तो वो ऐड कर। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो इसका लिक्विड है, क्योंकि ये लिक्विड प्रिपरेशन है तो ऐसा नहीं हो सकता कि नेक्स्ट हम इसकी प्रिकॉशन पढ़ते हैं टिंक्चर की प्रिकॉशन।
वो टिंक्चर की प्रिकॉशन हमारे पास ये है कि हम इसमें वाटर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, यानी एक प्रिपरेशन तैयार होगी, अब उसके बाद उसे डिल्यूट नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा डिल्यूट, थोड़ा बहुत डिल्यूट तो कर सकते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा डिल्यूट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिसाल देता हूँ, अगर अगर हमने 80% अल्कोहल डाली हुई है और उसका टिंक्चर बनाया हुआ, उसके अंदर आप जैसे ही वाटर डालेंगे ना, तो जो अल्कोहल सोलुबल सब्सटेंस होंगे वो सेपरेट होकर साइड पे हो जाएंगे और एक मिल्की सा जो है सोल्यूशन हमारे पास अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह जो टिंक्चर्स की डिल्यूशंस इतनी ज़्यादा नहीं बनाई जाती, जबकि इनकी हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ परसेंटेज के एक्टिव इंग्रेडिएंट अलग अलग टिंक्चर बना लेते हैं। मिसाल देता हूँ टिंक्चर की, जैसे कि हमारे पास कंपाउंड बेंजोइन टिंक्चर है। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।